आज मैं आपको एक जादू दिखाने जा रहा हूँ। आप इस रील को लास्ट तक देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्या आपने कभी सोचा है कि बैंक कैसे काम करता है? फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग क्या होती है? क्या आपने कभी सोचा है? चलो मैं समझा देता हूँ। मान लो कि आपके पास 1 लाख रुपीज़ है और आपने वो बैंक में जाके जमा कर दिए और आप अपने घर को चले गए। आपको क्या लगता है कि बैंक मेरे पैसे को सुरक्षित रखेगा? एग्जैक्टली, राइट। लेकिन यहाँ होता है उल्टा। बैंक उस 1 लाख रुपए में से बड़ा हिस्सा किसी को लोन के रूप में दे देता है। मान लो कि उस 1 लाख रुपए में से 90,000 रुपये बैंक ने किसी को लोन के रूप में दे दिए और दूसरे के अकाउंट में जमा कर दिए। यहाँ मजे की बात यह है कि आपके अकाउंट में अब भी 1 लाख दिखाई दे रहे हैं और उस व्यक्ति के अकाउंट में 90,000 दिखाई दे रहे हैं जिसको लोन दिया है। यानी कि सिस्टम में टोटल पैसे कितने हो गए? 1,90,000। और शुरुआत में पैसे कितने थे? सिर्फ 1 लाख। इसे कहते हैं फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात और एक सुनो कि जिस व्यक्ति को 90,000 रुपये बैंक ने लोन दे दिया, वो व्यक्ति किसी दुकानदार के पास गया और उसने वहाँ से सामान लिया और 90,000 रुपये दुकानदार को दे दिए। उस दुकानदार ने फिर से बैंक में वो जमा कर दिए। अब बैंक फिर से उस पैसे से और किसी को लोन के रूप में बड़ा हिस्सा देगा। मान लो उससे 80,000 रुपये, 90,000 रुपये में से 80,000 रुपये बैंक ने किसी को और लोन दे दिए। अब कितने टोटल पैसे हो गए? 1,90,000 प्लस ये 80,000, 2,70,000 रुपये। और शुरुआत में सिस्टम में पैसे कितने थे? सिर्फ 1 लाख। बैंक हमेशा आपके सिबिल हिस्ट्री, आपका लायबिलिटीज़ और आपकी इनकम को देख के आपको लोन देता है। मान लो कि आपका घर 1 करोड़ का है और आपको घर के ऊपर लोन उठाना है, तो आप बैंक के पास गए और बैंक ने आपके ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को देखा, आपके बैंक स्टेटमेंट को देखा, आपके सिबिल को देखा, आपकी लायबिलिटीज़ और इनकम को देख के आपको बोला कि मैं 1 लाख रुपए के घर के ऊपर आपको 80,000 तक लोन दे सकता हूँ, 80 लाख तक। ओके, तो बैंक ने आपको 80 लाख तक लोन दिया। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि बैंक के पास 80 लाख रुपए देने के लिए थे ही नहीं, वो तो सिर्फ बैंक के खाता बुक में थे। एक्चुअली में वो पैसे कैसे बने थे? फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग जैसे हमने ऊपर एक्सप्लेन किया। इसमें भी और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब बैंक ने 80 लाख रुपए दिए तो बैंक ने पहले ही डिसाइड करके लिया कि 10 साल तक इसकी फेड रहेगी और आपको ये किस्त आएगी, ये हफ्ता आएगा और आपको 10 साल तक इसको चुकाना है। यानी कि बैंक ने सिर्फ एक टाइम डिपॉजिट बना दिया वहां पे और ऊपर से 1 करोड़ का लायबिलिटी एसेट उनके पास खुद रखा। घर जब तक आप हफ्ते चुकाओगे तब तक घर बैंक का है। इसका यह मतलब है कि बैंक के पास 1 रुपया भी ना होते हुए बैंक ने 1 करोड़ 80 लाख का ट्रांजैक्शन करके दिखाया है ना। जादू समझे नहीं हो तो आप कमेंट करिए, हम नेक्स्ट वीडियो में इसको यूट्यूब पर डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे।